वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन एंड टुडेज टॉपिक इज़ इंडियन प्लेन्स। अर्थात आज हम लोग भारत के प्रमुख मैदान पढ़ने वाले हैं। ये क्लास देखिए, यहाँ पर हम लोग जो जीएस कंप्लीट कर रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दी है। जिन्होंने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो शुरुआत से सारी क्लास देख लीजिए, क्योंकि अभी जो आप एक एक करके तैयार करते जाएंगे आगे के लिए आपको एक बर्डन नहीं बनेगा और थोड़ा थोड़ा करके पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हिस्ट्री पे आएंगे। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास दोपहर 1 बजे आती है। जीएस सेक्शन कवर होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, खासकर यूपीपीएससी से रिलेटेड, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ रात को 9 बजे मैं एक और क्लास लेकर के आती हूँ जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। तो दोपहर आप लोग थ्योरी पढ़िए, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करिए और रात में मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए ये क्लास आपको दी जा रही है। आप देखेंगे क्वेश्चन, आप साम वाली क्लास ज़रूर कीजिए। आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको लगेगा कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमें पढ़ने हैं भारत के प्रमुख मैदान, तो इसमें मैं आपको बता दूं जो नदर्न प्लेन्स हैं, उत्तरी मैदान हैं, वो मैंने अलग से आपको पढ़ा दिया है, वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिसमें हम लोगों ने भाबर, तराई, खादर, बांगर सब कंप्लीट कर लिया था। तो उत्तरी मैदान हो चुका है। अब पढ़ेंगे भारत के जो तटीय मैदान हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, उनको एक जगह कवर करेंगे। ये कोस्टल प्लेन्स कैसे हैं, आपको मैंने पश्चिमी घाट पढ़ाया है और पूर्वी घाट पढ़ाया है। अब इन घाट के किनारों पे जब आएंगे, जो तल डूबा हुआ है, धीरे धीरे समुद्र की ओर ढलान है, यहाँ पर कुछ मैदान भी पाए जाते हैं, जैसे कि पश्चिमी घाट का तटीय मैदान और जो पूर्वी क्षेत्र का है वहाँ पर तटीय मैदान। जो पश्चिमी क्षेत्र वहाँ पर एस्चुरीज का निर्माण होता है, उसके बावजूद आप देखेंगे प्लेन्स हैं, मैदान हैं और यहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हरे भरे पेड़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। खासकर सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। इनके साथ साथ आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी भी हाई है। अब जब पूर्वी घाट पे आते हैं, यहाँ पे डेल्टा आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लगून मिलेंगी, चिल्का लेक वगैरह। जो केरल का तट है यहाँ पर भी आपको लगून मिलेंगी, लेकिन इनका नाम अलग है। कुछ इन्हीं सब जानकारी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स देखिए, फिर एक बार में मैं मैप में समझा दूँगी। तो पढ़ने के बाद जब आप मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा आप क्या पढ़ रहे थे और आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। जो बच्चे अच्छे से क्लास कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो मेरे साथ पढ़ने के बाद मैप में ही नोट कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स आप अपने प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह जो पश्चिमी तटीय मैदान है, यह गुजरात में कच्छ के रण से शुरू होता है और जो तमिलनाडु में कन्याकुमारी है वहाँ तक होकर के गुजरता है। तो अभी पहले तो पश्चिमी तटीय मैदान देख रहे हैं, फिर पूर्वी तटीय मैदान देखिएगा। तो जो पश्चिम तटीय मैदान है गुजरात के कच्छ के रण से मैंने बताया, और कहाँ तक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के किनारे है। देखिए गलत दिया गया है, ये अरब सागर जो है उसके किनारे पे है। देखिए सबसे पहले पश्चिमी तटीय मैदान देखिए, तो ये है पश्चिम तटीय मैदान और यहाँ पर अरब सागर है, ना कि बे ऑफ बंगाल है। तो ये अरब सागर के किनारे है, जबकि जो पूर्वी घाट है, पूर्वी तटीय मैदान है, ये है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसके किनारे पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में है। तो जैसे कि ये पश्चिमी घाट है, सह्याद्री, ठीक है, ये श्रृंखला है ऊंची वाली, और ये रहा अरब सागर। तो इसके बीच में ये पश्चिमी तटीय मैदान स्थित है, जो ये रीजन देख रहे हैं आप। ठीक है, तो आपको इसके जरिए से समझ में आ गया होगा। इसे संकीर्ण मैदान कहते हैं। इसमें 3 खंड शामिल हैं। कौन कौन से 3 खंड हैं? पहला तो है कोंकण, जो मुंबई और गोवा को मिला करके है और भारत का उत्तरी भाग है, जो प्रायद्वीपीय भाग है उसका उत्तरी तट है। कन्नड़ मैदान है, इसका केंद्र में विस्तार है, सेंटर वाला रीजन है। जबकि जो मालाबार तट है दक्षिण विस्तार में है। तो सबसे पहले देखिए कौन सा है, ये वाला रीजन, ये हो गया मुंबई से गोवा वाला कोंकण। कोंकण के बाद ये हो जाएगा कन्नड़, कन्नड़ के बाद है मालाबार, इतना रीजन। इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। चलिए पश्चिमी तटीय मैदान की अधिकतम चौड़ाई देखते हैं। ये गुजरात में नर्मदा और तापी के मुहाने के करीब है। कितना है? लगभग 80 किलोमीटर। पश्चिम तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ छोटी और तीव्रगामी होती हैं।
अधिकतर जो नदियां हैं मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती हैं, ज्वार नदमुख या फिर एस्चुरी बनाती हैं। पश्चिमी तट पर कुछ पश्च जल पाए जाते हैं, अर्थात ये लगून हैं, जिन्हें केरल में कयाल नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए वेम्बनाड और अष्टमुडी, ये एक तरह कयाल हैं। कैसी हैं? देखिए, जैसे तटीय क्षेत्र हैं, इनमें अंदर आकर के पानी भर जाता है। इन क्षेत्रों में जो पानी भर जाता है इन्हें पश्च जल या फिर लगून बोला जाता है, जैसे कि चिल्का लेक है। पश्च जल की डेफिनेशन भी दे दी गई है। ये एक प्रकार का लगून होता है जिसका निर्माण होता है नदियों के मुहाने पर। बालू के जमाव के कारण ये बनता है। और पश्चिमी मैदान को अब 4 भागों में बांट करके आपको बताया गया है, और ये भाग देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो पहला है गुजरात का मैदान, जो गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है। सेकंड अभी पढ़ा कोंकण का मैदान, दमन से लेकर के गोवा के बीच में है। थर्ड है कन्नड़ या फिर कर्नाटक का मैदान, ये गोवा से मंगलौर के बीच है। और फोर्थ है मालाबार का मैदान, ये मंगलौर से कन्याकुमारी के बीच है। अब जो पहला है गुजरात का मैदान, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखिए। तो यह सौराष्ट्र से सूरत तक का जो क्षेत्र है वहाँ तक गुजरात का मैदान है, और इसका जो ढाल है वो पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है, अर्थात आप देखेंगे वेस्ट की तरफ या फिर साउथ वेस्ट की तरफ है। इसका भीतरी जो क्षेत्र है कॉप मिट्टी के कारण उपजाऊ है, लेकिन जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर ज्वार का जल भर जाता है। इसके कारण नमकीन दलदल अधिक पाए जाते हैं। तट पर सर क्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी है, जिसके कारण यहाँ का जो तट है वो काफ़ी कटा फटा है। ये जानकारी हो गई गुजरात के मैदान के बारे में। अब इसके बाद अगला जो मैदान है ये कोंकण का तटीय मैदान है, जो दूसरा क्लासिफिकेशन था। यह दमन से गोवा तक फैला हुआ है, और इस मैदान में वर्षा अधिक होती है, इसीलिए काफ़ी उपजाऊ भी है। और यहाँ पर आप देखेंगे आम, नारियल, चावल ज़्यादा पैदा होता है। भोरघाट पर्वत मार्ग पश्चिमी घाट में स्थित है। भोरघाट क्या करता है? मुंबई से पुणे की जो कनेक्टिविटी ये प्रदान करता है। यहीं पर थाल घाट भी है, नासिक से मुंबई को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। और जो इस मैदान में बहने वाली नदियाँ हैं उनका उत्तर से अगर दक्षिण क्रम देखेंगे तो इसमें पिंजल है, बसाक है और भोगरावा और जुआरी है। तो ये है कोंकण का तटीय मैदान, और यहीं पर थालघाट, भोरघाट ये भी स्थित हैं। अब कर्नाटक या फिर मैसूर का तटीय क्षेत्र देख लीजिए। कर्नाटक या मैसूर के तटीय मैदान को आप देखेंगे तो यह मैदान गोवा से मंगलौर तक फैला है। उत्तरी भाग इसका सकरा है, दक्षिणी भाग अधिक चौड़ा है। वर्षा की अधिकता है और ताप अनुकूलता के कारण यहाँ पर सुपारी होती है, गरम मसाले होते हैं, केला, आम, नारियल, चावल अधिक पैदा किए जाते हैं। यहाँ पर पूर्व की ओर ढाल पाया जाता है, और सीढ़ी नुमा ढाल हैं जो कि घाट के पश्चिमी ढालों पर होने के कारण यहाँ काजू, केला, आम, सुपारी, कहवा, काली मिर्च इनकी सबकी बागवानी की जाती है। जहाँ पर भी सीढ़ी नुमा ढाल होते हैं वहाँ पर इनकी खेती बहुत आसानी से की जाती है। स्टेटमेंट आप देख लीजिए, ऐसे प्रिपेयर करते रहिए। नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम देखेंगे, इसमें कालिंदी है, शरावती है और नेत्रावती है। अब अगला फोर्थ डिवीज़न है जो कि मालाबार का तटीय मैदान है। ये मंगलौर से लेकर के कुमारी जो कन्याकुमारी है इसके अंतरीप तक फैला है। इसमें लंबे और सकरे अनूप या फिर इनको लगून बोलते हैं या इन्हें कयाल भी बोला जाता है, ये पाए जाते हैं। और पेरियार इस मैदान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह जो तट है ये कॉप और महीन लैटेराइट मिट्टी से निर्मित है। यहाँ की जलवायु कैसी है? तो उष्ण और आर्द्र है। अब यहाँ पर किसकी खेती होगी या बागवानी की जाएगी? इसमें रबर है, सिनकोना है, कहवा, गरम मसाले, पान, नारियल, लेमन, अनेक और भी फल हैं, रेसा घास, इन सभी की फार्मिंग की जाती है। यहाँ पर चाय भी पैदा की जाती है, तो चाय उभरे ढालों पर पैदा की जाती है। धान और गन्ने की कृषि जो है ये निचले मैदान में अधिक की जाती है। और तट पर कई आणविक खनिज पाए जाते हैं जैसे मोनोजाइट और जिरकन, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले समझा पश्चिमी घाट के बारे में। 4 तरह के डिवीज़न थे, गुजरात वाला, कोंकण, कन्नड़ और फिर मालाबार। अब पूर्वी तटीय मैदान को पढ़ेंगे, इसमें भी देखेंगे कुछ क्लासिफिकेशन है, एक एक करके उनको भी समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो मैदान है पूर्वी घाट और समुद्री तट के बीच जो सुवर्ण रेखा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक आएंगे तो ये मैदान आपको मिलेगा। यह जो पूर्वी तटीय मैदान है पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। इसका जो मुख्य कारण है यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन नदियों द्वारा डेल्टा बनाया गया है। इधर मैंने बताया था जो पूर्वी तटीय मैदान है यहाँ पर डेल्टा मिलेंगे। जो पश्चिमी तटीय मैदान है यहाँ पर ज्वार नदमुख
या फिर एस्चुरीज मिलेंगे। पूर्वी तटीय मैदान में बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा कम है। अब ऐसा क्यों है तो समझिए। जो पश्चिमी तटीय मैदान है एक तरह की ऐसी आकृति है जो प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पर निर्मित हो सकते हैं। नाव या शिप जो हैं इनको खड़े करने के लिए एक आदर्श जो स्थान चाहिए होता है वो बन जाता है। अब जो पूर्वी तटीय मैदान यहाँ पर डेल्टा ज़्यादा है, बालू ज़्यादा है, अब यहाँ पर वो दशा नहीं बन पाती, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल बनाए गए हैं पोर्ट, ना कि यहाँ पर नेचुरल पाए जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान में ज़्यादा हैं पोर्ट, लेकिन पूर्वी तटीय मैदान में कम पाए जाते हैं या फिर आर्टिफिशियल पाए जाते हैं, मानव निर्मित पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। पूर्वी तट में जो उड़ीसा के मैदान है इसको उत्कल का मैदान कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी और कृष्णा नदियों के जो डेल्टाई भाग में कोलेरू झील है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये एक तरह की डेल्टाई झील है। पूर्वी तटीय मैदान में अन्य दो झीलें हैं। कौन सी? एक चिल्का झील है, उड़ीसा में है। पुलिकट झील के बारे में आपको ये याद रखना है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और ये दोनों ही अनूप लेक हैं या फिर इनको बोलते हैं लगून लेक हैं। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लगून लेक है या नमकीन झील है। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी ये तटीय मैदान है थोड़े कटे फटे हैं और इनमें जो पश्च जल आ जाता है, पानी भर जाता है समुद्र का, इनकी वजह से लगून बनता है और ये खारा पानी ही होता है, यहाँ पर फ्रेश वाटर नहीं होता, इसलिए लगून लेक होती है, नमकीन पानी पाया जाता है। अब ये जो पूर्वी तटीय मैदान है तो पश्चिमी घाट को भी 4 भाग में विभक्त किया गया, लेकिन इसको 3 उपभाग में विभक्त करते हैं। पहला तो है उत्कल तट, दूसरा आंध्र तट और तीसरा है कोरोमंडल तट। तो चिल्का झील और कोलेरू झील इनके बीच फैला है ये उत्कल तट। उड़ीसा वाला जो तट है ये पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में बहुत चौड़ा है और अत्यधिक वर्षा से गुजरता है। यहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाती है? तो चावल, नारियल और केला। आंध्र प्रदेश अब कोलेरू झील से आगे बढ़ेंगे पुलिकट के बीच। तो आंध्र तट कृष्णा गोदावरी नदियों के लिए एक बेसिन क्षेत्र बनाता है। तो ये आंध्र तट आपको याद रखना है कोलेरू झील से पुलिकट तक। अगला है कोरोमंडल। ये तमिलनाडु में पुलिकट झील तक हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ से कन्याकुमारी के बीच है कोरोमंडल कोस्ट और ये भारतीय तट रेखा गर्मियों में शुष्क रहती है। सर्दियों में यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है जब मानसून लौट कर आ रहा होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे भारत में वर्षा होती है, लेकिन जो तमिलनाडु वाला तट है ये लगभग सूखा रह जाता है, शुष्क रह जाता है, यहाँ पर बारिश नहीं आ पाती। लेकिन लौटते हुए मानसून से यहाँ पर बारिश होती है जो कि उत्तर पूर्वी मानसून है और ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये सर्दियों में बारिश होती है इस तट पर, ठीक है। तो ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान। आपने पश्चिमी तटीय मैदान समझा, पूर्वी तटीय मैदान समझा, लेकिन इनकी जब तुलना करेंगे तो इनमें कुछ अंतर पाएंगे। वो कौन कौन से हैं? तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है सकरा है और अधिक आर्द्र है, ह्यूमिड होता है, लेकिन जो पूर्वी तटीय मैदान है ज़्यादा चौड़ा है और इसकी अपेक्षा में आप देखेंगे ड्राई है या शुष्क है। छोटी और तीव्रगामी नदियाँ बहती हैं कहाँ पर? पश्चिमी तटीय मैदान में, जो डेल्टा बना नहीं पाती हैं और यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जबकि जो पूर्वी तटीय मैदान में है यहाँ पर नदियाँ बड़ी हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, और ये बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। इस मैदान के दक्षिण भाग में आप देखेंगे लगून्स हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जो पूर्वी तटीय मैदान है यहाँ पर लगून की संख्या कम है। पश्चिमी तट अधिक कटा फटा है और इसके कारण यहाँ पर अधिकतर पोर्ट पाए जाते हैं, लेकिन जो तट है पूर्वी तटीय मैदान का ये कटा फटा कम है और यहाँ पर बंदरगाह भी अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। और क्यों कम पाए जाते हैं मैंने डिफरेंस आपको समझाया है। आई होप आप सभी को ये मैप क्लियर दिख रहा होगा और इस मैप के जरिए से अब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ तक ये पढ़ा गुजरात कोस्ट, इसे काठियावाड़ कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर हमने पढ़ा कोंकण कोस्ट, ये आपको दिख रहा है ये वाला कोंकण कोस्ट। इसके बाद ये कर्नाटका वाला रीजन है और यहाँ पर है कन्नड़ कोस्ट, ठीक है। और ये लास्ट वाला है मालाबार कोस्ट। ये 4 पार्ट हो गए, गुजरात कोस्ट, सेकेंड है कोंकण कोस्ट, थर्ड है कन्नड़ या फिर कर्नाटका कोस्ट और फोर्थ है मालाबार कोस्ट। सबके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। फिर आप देखिए ये आपको दिख रहा है ये वाला रीजन, ये यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट है, ये है ना, और यहाँ पर ये अरेबियन सी है, इनके बीच में स्थित है ये कोस्टल प्लेन्स, ये वाला दिखा जो पश्चिमी घाट वाला है। इसके बाद जो ये रीजन दिख रहा है ना, यहाँ पर ये तल में इसका देखिए ढाल ऐसे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर कुछ पार्ट समुद्र में डूब गया है, ये आपको समझ में आया। आगे देखिए अब जो ये वाला है ये है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो कोरोमंडल कोस्ट यहाँ से लेकर के ये हो गया उत्कल कोस्ट
और इसको बोलते हैं नदन सरकार कोस्ट, जो कि आंध्रा कोस्ट अभी आपने पढ़ा था। इसे आंध्रा कोस्ट के नाम से भी जानते हैं और नदन सरकार कोस्ट से भी। उत्कल के बाद हो गया नदन सरकार या फिर आंध्रा कोस्ट, और थर्ड हो गया कोंकण कोस्ट। तो पहला, दूसरा, तीसरा डिवीज़न, ये यहाँ पर 4 डिवीज़न है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यही हमने कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा है। आप देखेंगे ये जो कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न घाट वाला, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसकी चौड़ाई देखिए बहुत कम है, लेकिन ये वाला रीजन आप देखिए इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्योंकि बड़ी बड़ी नदियाँ आती हैं और ये यहाँ पर डेल्टा बनाती है, सारे डेल्टा बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एस्चुरी बनी क्योंकि ऊंचाई से नदियाँ गिरती हैं तो एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है। केरल वाले क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ पर कयाल पाए जाते हैं। उड़ीसा वाले तट पे देखिए जो चिल्का लेक है, यहाँ पर लगून लेक पाए जाते हैं। यहाँ पर भी यही हमने अभी तक पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी पॉइंट में, किसी भी फैक्ट में प्रॉब्लम है, आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको अगर आगे की क्लास करनी है तो कनेक्टेड रहना पड़ेगा। कमेंट करते रहिए और आप जो भी डाउट्स हैं या फिर मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ क्लास में उसके भी आंसर करने की कोशिश किया कीजिए। तो मिलती हूँ ऐसे ही टॉपिक के साथ अब अगली क्लास में। जो अभी तक पढ़ाया है उसे फॉलो करते रहिए, पूरा पढ़ते रहिए, रिवीजन साथ में करते रहिए, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।